हे मैत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रियव्रत और जो उत्तानपाद हैं, इन्होंने सप्तवती पृथ्वी का किस प्रकार से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का लालन पालन किया, इस पर राज किया। महाराज, ये सप्तद्वीप कौन कौन से हैं? ये जम्बो प्लक्ष सालमलः कुशक्रोंच शाक पुष्करः एतानि सप्तद्वीपानि इति कथ्यते शुकः। जम्बूद्वीप महाराज, प्लक्ष, सालमल द्वीप, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर, एतानि सप्तद्वीपानि इति कथ्यते शुकः। फिर कहते हैं, यह मैत्री जी, तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विस्मृता पत्नी प्रजापते रुक्ता महाराज, हमने सुना है कि मनु की जो पुत्री हैं देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। उनका विवाह कर्दम्ब ऋषि से किस प्रकार से हुआ? कर्दम्ब तो नाम ही क्या है, इंद्रियों पे दमन करने वाला कर्दम्ब। और ऐसे इंद्रिय जीव कर्दम्ब ऋषि ने किस प्रकार से विवाह का जो निवेदन था देवहूति का, तो स्वीकार किया। और भी मुझे इनके बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए हे परम तेजस्वी मैत्री जी, कृपा करके इस कथा को मुझे सुनाइए। तो मैत्री जी कहते हैं, प्रजा सृजति भगवान ब्रह्माणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते सहस्रायां समादस। महाराज, परम तेजस्वी कर्दम्ब जी ब्रह्मा जी के कहने पर हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करते रहे महाराज। और तपस्या करते करते 1000 वर्ष जो बीत गए, सोई महाराज साक्षात नारायण प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान के जय हो। मधुर मधुर मुस्कान नारायण की। कर्दम्ब जी उठे और भगवान ने सीधे कहा, विदित्वा तव चेतय्यं मैं पुरेव समयोजितः। यह कर्दम्ब मैं जान चुका हूं कि तुम्हारे मन में क्या कामना है, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, और तुम्हारे कहने से पूर्व ही मैं इसकी व्यवस्था कर चुका हूं। तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। कर्दम्ब ऋषि ने कहा, ऐसा मनोरथ सफल होगा? भगवान को क्या पता है? कर्दम्ब, मेरी बात को सुनो। आपके मनोरथ को मैं समझ गया हूं और मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लाएंगे, आप उनसे विवाह कर लेंगे। अब महाराज देवहूति का विवाह, देवस्य हूति यस्य सा देवहूति, जिसमें देवताओं की बुद्धि है वो है देवहूति। कर्दम्ब ने कहा, महाराज अगर मेरे को विवाह ही करना है, एक वचन आपको मुझे देना होगा। कौन सा वचन? कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, मैं यही तो चाहता हूं। अब तो देवहूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि से हो गया महाराज।
पितृभ्या प्रस्थिते साध्वे पतिमिंगित कोविदा। देवती कर्दम ऋषि की बड़ी सेवा करती, ऐसी सेवा करती जैसे माँ उमा भगवान शंकर की सेवा करती। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि और अपने तपोबल से एक कामक विमान उत्पन्न किया। सतं गतियो सरदा कामलालसयोर्मना। कई सालों तक, 100 वर्षों तक उस कामक विमान में दोनों घूमते रहे महाराज। विमान ऐसा कि जो मन करे वो उसमें प्रकट हो जाए महाराज। अब तो कर्दम्ब और देवहूति इस विमान में घूमते रहे और भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से महाराज कर्दम्ब और देवहूति की 9 कन्याएं पैदा हुई। जैसे ही 9 कन्याओं ने जन्म लिया एक साथ, वैसे ही कर्दम्ब ऋषि ने कहा अब मुझे गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए, हम तो चलते हैं। महाराज देवहूति ने देखा, अरे कर्दम्ब जी कहां जा रहे हैं? हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु धारा लेते हुए महाराज वह रुद्रव्याप देवहूति कर्दम्ब ऋषि के चरणों में गिर गई। महाराज आप जा रहे हैं, क्योंकि 9 कन्याएं मेरे पास छोड़ गई। एक पुत्र होता तो मैं ये सोचती कि चलो ये पुत्र इनका विवाह कर लेगा, तो आप चले जाते। कर्दम्ब ऋषि देवहूति का मनोरथ समझ गए और भगवान की कही हुई बात भी याद आ गई कि भगवान ने कहा था मैं आपके घर में जन्म लूंगा, इसलिए रुक गए महाराज। और तस्यां बहुचिते काले भगवान मधुसूदनः कर्दम वीर्यमापन्नो जंगिरे निर्वदामि। कालांतर में महाराज कर्दम्ब और देवहूति के घर में भगवान कपिल देव के रूप में पधारे। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान परम तेजस्वी, परम ज्ञानी, धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। कर्दम्ब ऋषि गृहस्थी को छोड़कर चले गए। देवहूति को ध्यान आए मेरा पुत्र जो है ये तो साक्षात नारायण है, मुझे इससे ज्ञान लेना चाहिए। तो देवहूति महाराज आज कपिल देव के सामने बैठी हुई है, अपने पुत्र के सामने, और हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है। कपिल देव ने कहा मैया तू ये क्या कर रही है, मैं तेरा पुत्र हूं। कहा नहीं हे पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें पहचान सकती हूं, इसलिए आज मेरी जो ये ज्ञान पिपासा है, इस ज्ञान पिपासा को कृपा करके शांत करो। मां तुम क्या ज्ञान मुझसे लेना चाहती हो? कहा कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? तो कपिल देव महाराज भक्ति योग और आध्यात्म योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसा मतोनी श्रेयसाय में अत्यंतो परिस्पर्या दुःखस्य सुखस्य च। हे माता, इस संसार में जो दुख और सुख है इनसे विजय इनके प्राप्त करनी है, और यदि आप दुखों से निवृत्ति चाहती हैं तो हमें उस परम पुरुष का ध्यान करते हुए आध्यात्मिक योग अपनाना चाहिए। सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक योग का आश्रय लेना चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। देवहूति ने कहा कि योग करना सरल नहीं है, ये मन है कि बस में रहता ही नहीं है। चेतः क्षुल्लवस्य वन्दायः
मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं साधन बताता हूं इस मन को कैसे अपने कंट्रोल में लाना है, नियंत्रण में लाना है। ये मन जो है ना, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन बड़ा विचित्र है माता, ये मनुष्यों में बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी यही कारण है। वास्तव में हम किसी रस्सी से तो बंधे हुए नहीं है, बना है तो ये मन। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। इस मन को यदि नियंत्रण किया तो ये मोक्ष का भी कारण बन जाता है मेरा, ध्यान रखना। वेद भी ये कहते महाराज, जज्जाग्रतो दूरानुदेति देवं तदुषुप्तश्च तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ये मन बड़ा विचित्र है। श्रुति भगवती कहते हैं, वेद कहता है, ये मन जब हम जागते हैं, जज्जाग्रतो दूरमुदेति, उस समय दूर चला जाता है। तदुषुप्तस्य तथैवेति, सोने पर तुरंत फिर से हमारे पास आ जाता है। इस मन पर नियंत्रण करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वेद में प्रारंभ में ये लिखा है कि मन को पहले नियंत्रित करो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। महाराज, एक राजा था महाराज, मन पे नियंत्रण कैसे किया गया? राजा के पास एक बकरी थी। अब राजा ने कहा, ये जो बकरी है मेरे पास, कितना घास खाती है, कितना भी खिलाओ तो खाती ही रहती है। सारी सभा बिठाई और घोषणा कर दी, जिसने भी इस बकरी को इतनी घास खिलाई, ये फिर न खाए, ये तृप्त हो जाए, संतृप्त हो जाए, उसको मैं अपना आधा राज दे दूंगा। सारे बड़े बड़े जो राजा के दरबार में बड़े बड़े जो धनिक लोग बैठे थे, देखा हम ले जाएंगे महाराज, इसको तृप्त कर देंगे। एक ले गया महाराज, बकरी को खिलाया, रात भर खिलाया। एक रात के लिए ले जाना था, रात भर खिलाया महाराज, बकरी और हष्टपुष्ट बन गई। राजा ने देखा, बकरी को देखा, बड़ी मोटी हो रखी है, बपुराख्याति भोजनम, देखते ही समझ गए इसने कैसा भोजन किया। धनिक ने कहा, महाराज अब आप खिला के देखो, नहीं खाएगी, बहुत खाए इसने, रात भर खाती रही। राजा अंदर गया और हरी हरी घास लिया, और जैसे ही हरी हरी घास सामने रखी तो बकरी ने तुरंत खा लिया। पेट किसी का आज तक भरा है। एक दिन भरपेट खाओ लगता है, अब नहीं खाऊंगा, लेकिन 3-4 घंटे बीतते फिर से भूख लग जाती है। बपुराख्याति भोजन, कौन कैसा खाता है उसका शरीर बताता है हमारा। बकरी ने खाया, ऐसी ले जाते रहे, कई धनिक ले जाते रहे, सबके साथ यही हुआ। राजा ने कहा तो हुआ ही, उसका पेट भरा ही। उसी क्रम में वहां से एक संत गुजर रहे थे, एक साधु गुजर रहा था। वो राजा के पास आया, महाराज मैं इस बकरी को इतना खिलाऊंगा, ये फिर कभी हरी घास नहीं खाएगी महाराज, ऐसा हो सकता है? अरे तुम खुद नहीं खाते हो, भिक्षाटन करते हो, खुद खाते हो, उसको क्या खिलाओगे? संत ने कहा मैं खिलाऊंगा महाराज। संत ले गया इसे और लेके जंगल में बांध दिया, और हरी घास इसके सामने रखी,
जब भी बकरी खाने की कोशिश करता तो सामने से डंडा पकड़ के खड़ा हो गया, बकरी को एक मार देता। ऐसा रात भर करता रहा। सुबह तक बकरी समझ गई हरी घास खाई तो मार खानी पड़ेगी। अब वापस ले गया तो बकरी को राजा ने देखा, अभी तक जितने लोग ले गए थे तो मोटी बना के लाए थे, और पहला व्यक्ति मिला है जो इसको कमजोर करके लाया है। अरे साधु बाबा, इसको खिलाया नहीं क्या? हमारा इतना खिलाया कि अब ये खाती ही नहीं है। उसने का भी परीक्षा ले लेते हैं। तुरंत घास लाया और इसके सामने हरी हरी घास रखी महाराज। इसने संत की ओर, साधु की ओर देखा, हाथ में डंडा, और तुरंत अपना मुंह निकाल दिया। अब राजा को समझ में आया। साधु ने कहा, महाराज इस उदर की पूर्ति कभी नहीं होती है, इस उदर की पूर्ति करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो अपने मन पर दंड रूपी नियंत्रण रखना सीखो। राजा धन्य हो गया महाराज। इसी प्रकार से महाराज इस मन को भी हम अपने नियंत्रण में अगर ले आए तो फिर ये